पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर नाराजगी जताते हुए कई मुस्लिम देशों ने भारत से माफी की मांग की है। कम से कम 16 मुस्लिम देश इराक, ईरान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, मलेशिया, यूएई, जॉर्डन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया, तुर्की और इंडोनेशिया इस विवादित बयान को लेकर भारत से आधिकारिक विरोध जता चुके हैं। साथ ही 57 मुस्लिम देशों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामी भी नुपुर शर्मा के खिलाफ बयान जारी कर चुका है और उसकी आलोचना भी कर चुका है। अब सोशल मीडिया पर एक सवाल उठ रहा है कि गलत बयान पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अरब देशों लाखों उइगर मुसलमानों पर किए जा रहे चीनी अत्याचारों पर खामोश क्यों रहते हैं। ये अरब देश कई बार चीन के उइगर मुस्लिमों के शोषण के बजाय उनका समर्थन करते नजर आए हैं। ऐसे में चलिए आज जानते हैं कि आखिर अरब देश चीन में उइगर मुस्लिमों के अत्याचार पर चुप क्यों रहते हैं। चीन और अरब देशों के बीच दोस्ती की वजह क्या है। दरअसल चीन 10 लाख उइगर मुस्लिमों को कैद में रख करके यातना दे रहा है और ये बात पूरी दुनिया जानती है। उइगर चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले मुस्लिम हैं। इनकी आबादी करीब 1 करोड़ 20 लाख है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन उइगर मुस्लिमों का पिछले कई वर्षों से सुनियोजित तरीके से शोषण करता रहा है। चीन पर उइगर मुस्लिमों के नरसंहार से लेकर जबरन मजदूरी कराने, जबरन नसबंदी कराने, महिलाओं से रेप के कई तरह के आरोप भी लगे हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी इन देशों के साथ चीन का रिश्ता अच्छा है। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि चीन ने नजरबंदी कैंपों में बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत करीब 10 लाख उइगर मुस्लिमों को बंदी बना रखा है। पिछले साल चीन के एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने ब्रिटेन की स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा था कि चीनी डिटेंशन सेंटर में उइगर मुस्लिमों के मुंह में पाइप डालकर हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। इन्हें कई दिनों तक भूखा छोड़ दिया जाता है। कभी कभी तो उइगरों को पीट पीट कर भी मार दिया जाता है। चीन ने 16,000 से ज्यादा मस्जिदों को नष्ट किया है। चीनी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक उइगर मुस्लिमों के ज्यादातर इलाकों में 2015-2018 के दौरान जन्म दर 60% से ज्यादा गिर गई है। 2019 में शिनजियांग में जन्म दर में 24% की गिरावट आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 से शिनजियांग में चीन ने 16,000 से ज्यादा मस्जिदों को नष्ट कर दिया है। लाखों बच्चों को जबरन उनके माता पिता से अलग करके बोर्डिंग स्कूलों में भेज दिया गया है। चीन पर 2014 से कम 630 इमाम और अन्य मुस्लिम धार्मिक नेताओं को अरेस्ट करने का आरोप है। इनमें से 18 की हिरासत में ही मौत हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन न केवल शिनजियांग बल्कि चीन के बाहर भी उइगर मुस्लिमों पर नजर रखने के लिए लगातार उनकी ट्रैकिंग करता है। इतना ही नहीं, चीन उइगर मुस्लिमों को उनकी दाढ़ी कटाने के लिए भी बाध्य करता है। साथ ही चीन उइगर प्रवासियों से उनकी पर्सनल जानकारियां उसे सौंपने को मजबूर करता है और उनके परिवारों को धमकियां भी देता रहता है। मुस्लिम देश न केवल उइगर मुस्लिमों के मामले में चीन का समर्थन करते हैं बल्कि उइगर मुस्लिमों के खिलाफ चीन द्वारा चलाए जा रहे वैश्विक कैंपेन का भी समर्थन करते हैं। इसीलिए अरब देशों से कम 6 देशों मिस्र, मोरक्को, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूएई ने चीन के इशारे पर न केवल उइगर मुस्लिमों को हिरासत में लिया है बल्कि चीन को डिपोर्ट भी किया है। दरअसल चीन शिनजियांग प्रांत में बहुसंख्यक उइगर मुस्लिमों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को आतंकवाद और चरमपंथ को रोकने और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताते हुए सही साबित करने का प्रोपेगेंडा चलाता रहा है। मार्च 2019 में सऊदी स्थित मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने चीन की मुस्लिम नागरिकों को देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तारीफ की थी। अरब देशों के सबसे ताकतवर देश माना जाने वाला सऊदी अरब कई बार चीन में उइगर मुसलमानों के ऊपर शोषण का समर्थन कर चुका है। 2019 में चीन के दौरे पर गए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ चीन की कार्रवाई का आतंक और चरमपंथ के खिलाफ कार्रवाई बताते हुए समर्थन किया था। द टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से चीन के इशारे पर अरब देशों ने करीब 292 उइगर मुस्लिमों को हिरासत में लिया है या डिपोर्ट किया है। इसी साल चीन के इशारे पर सऊदी अरब ने 2 उइगरों को अपने यहाँ से अरेस्ट करने के बाद चीन को सौंप दिया था। अरब देशों पर चीन की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत है कि जुलाई 2017 में चीन के इशारे पर मिस्र ने 200 उइगर मुस्लिमों को उनके घरों, रेस्टोरेंटों और मस्जिदों से यहाँ तक कि एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया था। इनमें से अधिकतर उइगर
मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी के छात्र थे। इनको गिरफ्तार करने के बाद मिस्र की कुख्यात स्कॉर्पियन जेल में ले जाया गया था, जहां चीनी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने मिस्र के सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी में उइगर लोगों से पूछताछ की थी। इनमें से 45 छात्रों को चीन को डिपोर्ट कर दिया गया था। इसके बाद से इन छात्रों का कोई पता नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब स्थित मुसलमानों के पवित्र स्थल मक्का मदीना में हज यात्रा भी चीन के लिए उइगर मुसलमानों को पकड़ने का एक मुख्य जरिया बन गया है। इससे चीन दुनिया भर से हज यात्रा के लिए आने वाले उइगर मुस्लिमों को सऊदी अरब की मदद से अरेस्ट करवाता रहा है। अतीत में हज पर जाने वाले उइगरों की ट्रैकिंग के लिए उनके गले में सरकार द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड जैसे ट्रैकिंग डिवाइस भी डाले जाते थे। तुर्की एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जिसने उइगर मुस्लिमों के मुद्दे पर चीन के खिलाफ आवाज उठाई। 2009 में तुर्की ने शिनजियांग में उइगरों के खिलाफ हिंसा का विरोध किया था, लेकिन चीन ने तुर्की के इस बयान पर कड़ा विरोध जताया था। चीन की नाराजगी की वजह के बाद से तुर्की ने इस मुद्दे पर बोलना बंद कर दिया। सऊदी अरब ने 2019 और 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की शिनजियांग पॉलिसी का समर्थन किया था। 2019 में मिस्र, बहरीन, पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश उन 37 देशों में शामिल थे जिन्होंने यूएन में ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यों में चीन के योगदान की तारीफ करने वाले लेटर पर साइन किया था। इस लेटर में दावा किया गया था कि शिनजियांग में आतंकवाद और अलगाववाद चरमपंथ का सामना करने के बाद चीन ने यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी कायम की है। अब ऐसे में दुनिया भर में सवाल उठने लगा है कि जब इस्लामिक देश जो हैं वो एक बयान को लेकर के इतना ज़्यादा आक्रोशित हैं, तो आखिर चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर खामोश क्यों हैं? इस मामले में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।